अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज फ्लैग वन के चैनल से शामलात दे के बारे में अपनी गुजारिशात पेश करूँगा, जिसके बारे में मुझ समेत अक्सरियत वकला की नहीं समझ पाती थी शामलात दे क्या है। रूटीन का तो पता है कि जनाब जिसका कब्जा है वो शामलात दे है। इसकी थोड़ी सी अगर तारीखी पस मंज़र में जो हम जाएंगे, शामलात दे वो जगह है जब पुराने कदीमी दौर को ख़त्म करके ये लैंड रेवेन्यू एक्ट का नफाज हुआ, ज़मीन की पैमाइश हुई, उसके बाद मालकान को में से जिसका जो भी रकबा बचा उसको एक मखसूस जगह पर इकट्ठा कर दिया गया और वो मिल्कियत मालकान की रही, साथ लिख दिया शामलात दे। और शामलात दे लिखने के बाद मालकान को जो है खाना काश्त में कब्जा में ले आए। ये उसी हिसाब से चलता रहा। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो होनी थी, तो कब्जे को शामलात दे में कब्जा जिसका है वो उसको मालिक तस्वर किया जाता था। ये कोई ओनरशिप का कोई तरीका नहीं था। और शामलात दे के केस करने के लिए, मुकदमा करने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू बनता था। खुशकिस्मती से पंजाब में 1999 में 89 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक बोर्ड का फैसला किया, जिसमें उस फैसले में सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन की जमाबंदी से रजिस्टर हकदार आमदनी का जो फॉर्म है उसको तब्दीली की। उसमें तब्दीली के लिए उन्होंने एक मॉडिफिकेशन का एक तरीकाकार अखज़ किया और बताया कि इसके मुताबिक में तैयार होगा। उसमें जो सबसे अहम चीज़ थी, इस नोटिफिकेशन को, इस जमाबंदी के फॉर्म को, इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी मेन जो वजह थी कि शामलात दे के जो काबजीन थे उनको एक लीगल स्टेटस देना था। लीगल स्टेटस देने के लिए उन्होंने तब्दीली की और अपने उस नोटिफिकेशन के तहत, अपने उस फैसले के तहत उन्होंने बिल्कुल तब्दीली कर दी जमाबंदी में। लेकिन बदकिस्मती है कि पंजाब का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसके हुक्म की तामील होनी थी, जिसकी पॉलिसी की तामील रेवेन्यू स्टाफ ने करनी होती है, जी इंक्लूडिंग कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी और तहसीलदार एटसेट्रा, पटवारी, तो लेकिन किसी ने भी आज तक नहीं किया। किसी जिला, किसी तहसील में ये काम नहीं हुआ। जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 89 में कर दिया और उन्होंने ये फैसला कर दिया कि जितने भी शामलात दे के काबजीन के नाम जो है खाना काश्त में आ रहे हैं, उनको खाना मलकियत में लाया जाए, ताकि उन लोगों का भी स्टेटस बन जाए। शामलात दे जो है वो उस किस्म को जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इसका क्या होगा कि इसका अगर अमलदरामद पे ये जो रजिस्ट्री टू रजिस्ट्री चलता था, कब्जा मिल्कियत नहीं बनती थी। हालांकि सेल डीड का मतलब ये है कि उसकी ओनरशिप हो गई। बदकिस्मती से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब सेल डीड की जिक्र आएगा, सेल डीड के बाद वो मालिक हो जाता है, लेकिन महकमा माल में मालिक नहीं बनता था, वो काबिज़ी रहता था। वो कहीं इसको मॉर्गेज नहीं करवा सकता था, वो इसकी इव्ज़ कोई चीज नहीं ले सकता था, मासवाए कब्जे की तब्दीली के पैसे लेने के। इसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान था, टैक्सीज की सूरत में, रेवेन्यू की सूरत में। इसमें जो है अपना जो डेवलपमेंट के जो काम है वो भी नहीं हो पाते थे। शामलात दे है। अब जब उन्होंने ये ख़त्म कर दिया, लेकिन हमारी ये है कि किसी ज़िले में ऐसा नहीं हुआ। अब मैं समझता हूँ कि ये हमारे कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और एसी साहबान, इनकी नाअहली है कि इनको एक अख्तियार दिया गया कि आप ये करें। इन्होंने नहीं किया। वही जो तमाम अदारों में होता है, पॉलिसी आई, पढ़ी, साइड पे डाल दी, अफसर तब्दील हुआ, अगले अफसर को नहीं पता कि क्या हुआ। अब मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि शामलात दे खत्म होने का जब ओनरशिप आ गई, तो वो लोग जिनके हकूक सेल डीड से बने थे वो मालकान के खाते में आ गए। बदकिस्मती से अब तक वो मालकान नहीं बने इस पॉलिसी के बावजूद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि वो अपने अपने डिप्टी कमिश्नर, ये एक वॉलंटरीली जो है रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमात जो है वो पेश करनी होगी। किसी सीनियर की तरफ से करवा दें, किसी अपने नुमाइंदे की तरफ से करवा दें, प्रेसिडेंट बार की तरफ से करवा दें कि जनाब ये किया जाए, उसको डीसी को समझाया जाए
कमिश्नर को समझाया जाए कि ये इनको खाना मलकियत में लेके आए, ताकि लोगों की उलझनें ख़त्म हो। जब लोगों की उलझनें ख़त्म होंगी तो इधर से लिटिगेशन भी ख़त्म हो जाएगी। जब लिटिगेशन ख़त्म होगी, मुआशरे में अमन भी कायम होगा और वो लोग मालकान होंगे। बतौर मालकान उस प्रॉपर्टी को इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे, मुस्तफैद हो सकेंगे कि उस प्रॉपर्टी को उन्होंने कैसे जो है वो यूटिलाइज करना है। तो ये एक बहुत बड़ी सुकम था लैंड रेवेन्यू में कि शामलात देह बना दिया। शामलात देह कोई समझ ही नहीं आती थी चीज़ क्या है, ये सिर्फ कब्जा है जी। किस चीज़ का कब्जा है जी, कोई पता नहीं है। कितना कब्जा है, पैमाइश तक नहीं पता था कितना कब्जा है। बस जितना उसका कब्जा है, चार दीवारी, उसको उसकी पैमाइश भी नहीं होती थी। जब मालकान बनेंगे उस जगह की पैमाइश भी होगी। जब पैमाइश होगी तो हर बंदा उससे इस्तेफादा हासिल कर सकेगा। मेरी फिर दोबारा गुजारिश ये है कि अपने नुमाइंदों के जरिए बाहर के या खुद कोई सीनियर इस सिलसिले में खुद इक़दाम करें, खुद पेश हों, दरख्वास्त दें और ये सारा चेंज कराएं। और इस तब्दीली से जो कंप्यूटराइज्ड एरिया हैं, जो ADLR के जो डिस्ट्रिक्ट लैंड रेवेन्यू के जो बने हुए हैं, ये अपना क्या कहते हैं इसको, कंप्यूटराइज जो फर्द जहाँ से जारी होती है ADLR के दफ्तर जो है, वहाँ भी इसमें तब्दीली आएगी, वो मालकान के खाते में चले जाएंगे। लिहाजा शामलात दे 1989 के बाद शामलात दे का तस्वुर ही खत्म हो गया कानून की नजर में। पंजाब की हद तक, पंजाब के अलावा कहीं भी शामलात दे नहीं है। तो इस मौजूद के साथ मैं मुख्तसर वक्त में एक तवील टॉपिक को मैंने छेड़ा और इख्तसार से काम लेते हुए अपने तय कोशिश की कि शामलात दे के बारे में आगाही दूं। तो इस जीवन में अगर कोई अबहाम है, कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है, तो आप जो है हमसे जो है कमेंट्स करके उस सवाल का जवाब इस हद तक ले सकते हैं और मैं आप लोगों को हर तरह से मुतमिन करने के लिए तैयार हम वक्त रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।